यहाँ जो है रेलवे की तरफ से फाइनली खुशखबरी देखने को मिल रहा है। जो कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई करके रखा है, जिनका डिप्लोमा है, उनके लिए जो है फाइनल खुशखबरी तो है। बाकी मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के मन में ये है कि ये जो नोटिफ़िकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है, ये सही है या गलत है, ठीक है? तो ये जो है आप ये पूरा क्लियर कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल सही है और राइट है। बाकी अब यहाँ जो है मेन फैक्टर है भर्ती टोटल वैकेंसीज़ को लेकर कि अभी जो है कुल इतने सीट है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है और क्या रीज़न है, आज जो है इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला आपको यहाँ सीट को देखकर हताश नहीं, ये आपका रियल सीट नहीं है। मैं जो है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये सीट आप लोगों के लिए नहीं है, बहुत अधिक संख्या में सीट है। और यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्या-क्या गलतियाँ हुई है और जो है क्या-क्या सुधार देखने को मिलेंगे, तो आज जो है इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है एएलपी के लिए है और काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो है तकनीशियन का अभी तक नहीं आया है, ठीक है? और इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम जो है जानकारी मिल जाएगा और जो है साथ में घंटे का आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें। मैं एलपी और जो है तकनीशियन का कैंडिडेट रह चुका हूँ और मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई करी है, मेरा फाइनल सिलेक्शन तक हुआ है। तो मेरे पास जो है इसका एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस भी मैं साझा करने वाला हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन का जो तैयारी होना चाहिए, आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, बाकी वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तो अभी सबसे पहली बात कि आप लोगों का ये मन में डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्या ये जो है एलपी की भर्ती आई है, तो ये फेक है या रियल? ये बिल्कुल रियल है, ठीक है? अब आप कहेंगे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है ये 26 तारीख का है, यानी जो है आपका सप्ताह होता है 22 से 26 के आसपास, मतलब 5-6 दिन के रेंज में जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 26 का है तो उसी दिन का है ना, 1 सप्ते के लिए जो है जारी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस में आपने इसरो का भी देखा होगा कि जो है बहुत पहले जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जैसे कि मैं अभी 18 की बात करूँ, तो आज की डेट कितना 18 है, तो जो है 20 का पेपर यानी 20 जनवरी का पेपर जो आज ही लीक हो गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से। तो ये पहले छपाया हुआ रहता है और कभी-कभी पहले वायरल हो जाता है, तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये आपका रियल है, ठीक है? बाकी बाकी यहाँ जो है टोटल मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ एलपी की जो सीट मेंशन किए गए, आप लोग शायद देख रहे होंगे 5,696, ठीक है? अगर आप लोगों को दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि 5,696 सीट जो है मेंशन किया है यहाँ, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि रेलवे में पता होगा कि सेफ्टी कैटेगरी के काफ़ी जो है सीट खाली है ना? जैसे आपके एलपी हो गए, तकनीशियन हो गए, ग्रुप डी हो गए, ये जो है सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं ना? तो यहाँ काफ़ी सीट खाली है और अभी जो है यहाँ बाकी तो आप लोगों ने यहाँ पे स्किल लेवल और जो है एज क्राइटेरिया सारा डिटेल जो पहले था वही है ना? जो पहले था वही है, यहाँ पे ट्रेड भी देख सकते हैं कौन-कौन सा ट्रेड मेंशन है। आपके एग्ज़ाम फ़ी वगैरह क्या लगने वाले हैं और बाकी कौन-कौन से आरआरबी से आए, ये सारी डिटेल्स है, तो इस पे मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। बाकी जो है इ इसका जो है आप लोगों को नॉलेज भी है। देखिए, यहाँ जो है ये सीट जो है इतना कम क्यों दिखा रहा है, तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं ना। सबसे पहले रीज़न की मैं बात करूँ, अभी हाल-फिलहाल में एक इसरो की भर्ती आई थी आईपीआरसी की तरफ से, ठीक है? तो वहाँ जैसे आपने देखा था कि जो है कुछ 17 या 15 सीट जो है मेंशन किए गए थे एम्प्लॉयमेंट नीड्स में। बाद में जैसे फाइनल नोटिफ़िकेशन आया तो वहाँ देखें कि टोटल सीट जो है 20 देखने को मिलेंगे, ये सच्चाई है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप कहेंगे कि सर वहाँ तो 2-3 का आँकड़ा है ना? तो आप यहाँ जो है इतना बहाली कम है और कितने इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर कितने अधिक हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिए हो सकता है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो छपाई हुआ है जहाँ, तो वहाँ कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है। जैसे मैं बात करूँ कि 56 96 जैसे 5,696, तो हो सकता है कि 56,960 सीट हो, ठीक है? इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक? ये आप मान के चलिए क्योंकि इतना कम सीट तो भाई निकलेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी टाइम हो गए हैं एलपी की भर्ती को, ठीक है? अगर इतना नहीं है, ठीक है? अगर इतना ही है सीट
और इसमें हाँ, रही बात अब तकनीशियन की बात कर लेते हैं कि तकनीशियन आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि 56,000 यानी 60,000 के आस-पास जो दोनों की सीट होंगे, 30-30,000 के एप्रॉक्स में दोनों की सीट होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत दुःख की बात है और जो है ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और इसके बाद अभी तो आपको भी पता है कि चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव होने वाले हैं तो अभी सीट तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। तो आप सीट का बिल्कुल भी जो है टेंशन ना लें, इसका सीट जो है इंक्रीज़ होगा। अगर ये सच्चाई है तो जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्कुल पूरी सच्चाई नहीं है। आपका सीट जो है जैसे ही आपका ऑफ़िशियल साइट पे आएगा तो वहाँ जो है आपकी जो फाइनल नोटिफ़िकेशन होंगे उसमें जो है सीट आपके अधिक देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो जो है इसे बाद में इंक्रीज़ किया गया था। ऐसा जो है 1/2018 यहाँ जैसे देख सकते हैं 1/2024 का ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर है। तो जब 1/2018 हुआ था तो उस टाइम भी जो है सीटें कम थी और बाद में उसे इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो अभी जो है अभी भी सीट आपको अगर ये रियल है तो आपका सीट इंक्रीज़ होगा और अगर जो है सीट इंक्रीज़ नहीं होगा तो हो सकता है यहाँ कुछ न कुछ जो है मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है? इतना बात आप मान के चलिए। अब काफ़ी लोग आईटीआई के बच्चे जो हैं मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि सर जो है तकनीशियन के कब आएँगे? तो देखिए एलपी का जब भी निकलते हैं तो दोनों साथ में ही निकलते हैं। तो यहाँ क्या मिसप्रिंट हुआ है, हो सकता है कि जैसे मैंने पहले ही भी कहा कि ये जो है 56 या 60,000 के आस-पास होंगे, 56,000 होंगे और जिसमें एलपी और तकनीशियन दोनों होंगे। और अगर ये सिर्फ़ एलपी के लिए है और इसकी सच्चाई क्या है, जैसे ऑफ़िशियल साइट पे नोटिफ़िकेशन आता है और उसके बाद जो है तकनीशियन के भी अगर इसमें जारी नहीं होंगे, तो तकनीशियन के भी जो है बहुत जल्द जारी हो जाएँगे, ठीक है? तो भाई जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का कि ये बताने की कि आप लोग हताश मत होइए, ये इतना कम सीट नहीं है, आप इसे भूल जाइए। अगर ये सच्चाई है भी, तो आपका सीट जो है इंक्रीज़ होगा, 100% इंक्रीज़ होगा हर मतलब जो है 2018 में भी इंक्रीज़ हुआ था और अभी तो इलेक्शन है, तो अभी अभी तो इनको इंक्रीज़ करना ही है ना? क्योंकि आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि जो है इसमें सीट काफ़ी वैकेंट अभी खाली सीट हैं। और 1 से आप 2 दिन रुक जाइए जैसे ही ऑफ़िशियल साइट पे नोटिफ़िकेशन आएगा, मैं डिटेल से क्लियर कर दूँगा और आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा कि भाई इतना कम सीट नहीं है, इतना कम सीट रेलवे में नहीं आएगा कभी भी, जो है आपका एलपी और तकनीशियन में। तो चलिए जैसे ही कोई अपडेट मिलता है, तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।